नमः शिवाय दोस्तों। आज की इस चर्चा में मैं सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, माता भवानी को प्रणाम करती हूँ, हरिंद्रानंद भैया, नीलमानंद दीदी को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव के गुरु मानने के लिए कोई नियम लागू नहीं है। जैसे जो मछली मांस खाता है, शिव उनके भी गुरु हैं। जो साग सब्जी खाता है उनके भी गुरु हैं। आदमी पशु पक्षी सभी के गुरु शिव हैं। शिव के शिष्य बनने में कोई पाबंदी नहीं है। शिव से जुड़ने के लिए 3 सूत्र का पालन करना होता है। हमारे हरिंद्रानंद भैया ने कहा है कि 3 सूत्र तो शिव से जुड़ने का एक जरिया है। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना और तीसरे में नमः शिवाय का प्रणाम करना। प्रणाम का मतलब होता है कि हम दोनों हाथ जोड़ आंख बंद कर शून्य में चले जाते हैं, या फिर गुरु के चरणों को ध्यान कर हमारा मन उन्हें प्रणाम करता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात ध्यान करने के लिए आंखें बंद कर धारणा करो और धारणा गुरु की करो, और फिर गुरु को ध्यान में विदा कर शून्य में चले जाओ। उसी को कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पूजा के गुरु के चरणों में अहोभाव व्यक्त करना है। गुरु के चरणों में श्रद्धा पूर्वक झुकना है, यही पूजा है। जहाँ झुकने का भाव आता है उसी को कहते हैं पूजा मूलम गुरु पदम। और जो नाना प्रकार के मंत्र जपते हैं, मंत्र का मतलब होता है जो संकेत दे, और गुरु ही संकेत देते हैं। गुरु जो कहते हैं वही वेद है। गुरु जो उपदेश देते हैं वही मंत्र का मूल है। इसी को कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलता है, क्योंकि हम गुरु की कृपा से ही साधना करते हैं। गुरु जो कह रहे हैं उसे हम सुनकर, मनन कर, साधना कर मोक्ष पा सकते हैं। यानी काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होकर मोक्ष पा सकते हैं। उसी को कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस प्रकार हम चारों चरण गुरु की कृपा से ही पूरा कर पाते हैं। इस प्रकार आज की चर्चा मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।